सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथ दीप्ति। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने एक अच्छे भले कैटरिंग के कारोबारी को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने उसे ज्यादा मुनाफे का लालच देकर इस गौरक धंधे में फंसाया, अब उन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ न सिर्फ गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कराया, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर चोर और फ्रॉड जैसे शब्दों से अपमानित भी कर रहे हैं। यह पूरा मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंदवा मोहल्ले का, जहां हाफिज रियाज अहमद HA इंटरप्राइजेस के नाम से कैटरिंग का काम बड़े पैमाने पर करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दें कि हाफिज रियाज अहमद ने हाफिज कुरान भी किया हुआ है और बच्चों को ट्यूशन के रूप में इस्लामिक तालीम भी देते हैं। बंदवा मोहल्ले में रियाज ने समोसे और गुजिया की दुकान भी खोल रखी है, जो काफ़ी फेमस भी है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हाफिज रियाज ने बताया कि जो लोग उनके यहाँ कैटरिंग का काम करते हैं, उन्हीं लोगों के कहने पर उन्होंने लगभग 1.5 साल पहले ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लान में काम कर रहे थे, जिससे उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए। मगर और कमाने के चक्कर में उन्होंने अब आखिरी बार जब पैसे लगाए तो कंपनी बैठ गई और उनके अलावा अन्य लोगों के पैसे भी डूब गए। अब स्थिति यह है कि जिन लोगों के कहने पर उन्होंने अपने अच्छे खासे कारोबार को दांव पर लगाकर सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब वही लोग उन्हें ब्याज सहित पैसे वापस करने का दबाव बना रहे हैं। उन लोगों ने पुलिस को गुमराह करते हुए फर्जी तरीके से रियाज के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। रियाज ने बताया कि एक तरफ उनके विपक्षी उनके साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों के इशारे पर शहर कोतवाली की तेज तर्रार पुलिस ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाकर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है, जिससे कारण वह लगभग 2 सप्ताह से घर से भागे भागे फिर रहे हैं। न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित रियाज अहमद ने हमारे संवाददाता को दिए बयान में क्या कुछ बताया है। आइए सुनते हैं पूरी चौंकाने वाली ये कहानी। रियाज अहमद रहने वाले बंदवा मर्याद पट्टी भदोही। अभी आप उसकी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला? मेरा कुछ पैसे का मामला था। 2 महीने पहले भी आया था और आज भी आया हूँ, तो मुलाकात नहीं हुई इसके हिसाब से। मेरा मामला ये है कि कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे कहें कि भाई एक प्लेटफार्म है, वहाँ पे पैसा लगाओ। अगर वहाँ पैसा अतीक, सुहेल, साहिल, तौसीफ, ये मेरे मित्र है, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये मेरे साथ में काम करते थे। क्या काम करते थे? कैटरिंग का काम करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं भी कैटरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो वो लोग आपके हेल्पर थे? हाँ, वो लोग हेल्पर थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसमें? तो वो उन लोगों ने कहा कि अगर आपके पास करंट अकाउंट हो तो आप हमें दे दें, उस अकाउंट से हम लोग लेन देन करेंगे। तो हमने उनको अपना करंट अकाउंट दिया, तो वो लोग उससे लेन देन करना शुरू कर दिए और जो प्लेटफार्म था वो बंद हो गया। कौन सा प्लेटफार्म था? कोई एक सुनील करके आदमी था, वही चलाता था, मुझे नाम नहीं याद अच्छे से, तो वही चलाता था। तो जब वो चला गया, अब ये लोग जो ऑनलाइन पैसा किए थे मेरे अकाउंट पे, अब ये दिखा रहे हैं कि हमने आपको दिया है, आप इसका भरपाई करेंगे, और इसी के नाम पे ये लोग मेरे पे मुकदमा कर रहे हैं। और अब ये लोग अभी मेरे पे मुकदमा किए हैं कि शादी के नाम पे पैसा मांगा गया था। ऐसा कुछ नहीं, सब फर्जी बातें हैं। और ये लोग मेरे ऊपर बहुत कई तरीके से बातें, मतलब मार्केट में मेरा वैल्यू एकदम खराब कर दिए हैं। मुझे ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। कोई चोर कह रहा है, कोई फ्रॉड कह रहा है, कोई 420 कह रहा है। कई तरीके से कई तरह के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये सब। अच्छा, क्या इसमें आपका भी पैसा लगा हुआ है? मेरा बहुत पैसा लगा है। मैं अपना पैसा इन लोगों को बहुत ज्यादा दे चुका हूँ। कितना दे चुके हैं? कम से कम 30 लाख रुपए मैंने अपना इन लोगों को दे ये चुका हूँ। पैसा है आपके पास कहाँ से? मैं भी वहीं पे पैसा लगाया था इन लोगों के कहने पे। अच्छा, तो 21 लाख आप लगाए कहाँ से? मेरा समोसा गुजिया का बहुत फेमस दुकान है बनवा पे, और मेरा डेली का इनकम था 7,000 8,000, बहुत अच्छा मेरा इनकम था। मैं वो सारा पैसा उधर लगा दिया और इन सब के चक्कर में मैं एक जमीन भी लिया था, वो जमीन भी मैं बेच दिया। अच्छा, मतलब बेच दी जमीन? बेच, जैसे पैसा इनसे भी लोगों को पैसा देने के चक्कर में।
जैसे आपके ऊपर वैस द्वारा मुकदमा लिखाया गया है, वैस ने आरोप लगाया है कि आपने उससे 8 लाख रुपए लिया है, तो वास्तव में आपने कितना ऑनलाइन उसने मुझे 3 लाख रुपया कुछ पैसा दिया है। आपने क्या दिया है उसको? हमने उसको 1.5 लाख रुपया वापस दिया है ऑनलाइन ऑनलाइन। और कैश भी आपने दिया है? उसको मैं कैश भी दिया हूँ। कितना दे चुके हैं? कम से कम उसको हम 50-60 हजार कैश दिए हैं उसको। अच्छा, और वैस कह रहे हैं कि शादी के नाम पे लिया गया था। ये फर्जी बात है। वो खुद मेरे पास आके मुझसे बोले थे। आपका पैसा भी यही लोग लगवाए थे? यही लोग लगवाए थे मेरा पैसा। अच्छा, तो जैसे मैं ये सोच रहा था कि भाई ये सब मैं ना बोलूं, ये सब पोल ना खोलूं, मगर ये मुझे मजबूर कर दिए पोल खोलने के लिए। अब जाके मुझे बोलना पड़ रहा है। यानी आपके साथ ये लोग काम करते थे? बहुत अच्छे से ये लोग काम, मेरे पास सारा वीडियो है। ये लोग मेरे साथ काम भी किए अच्छे से, और ये लोग मेरे साथ लेन देन भी बहुत अच्छा किए हैं। ऑनलाइन लेन देन मेरे साथ बहुत अच्छा किए। मुझसे कैश लेके ऑनलाइन किए हैं कि भाई उनको उनका MI है, उनको देना है। यही सारा पैसा ये लोग दिखा रहे हैं मुझे, और इसी पैसे की बुनियाद पे लोग मुकदमा कर रहे हैं। जैसे सपोज आपने एक बार में 3 लाख रुपए लगाया, तो आपको कितना मिलता था? 3,40,000, 3,50,000, कोई फिक्स नहीं रहता था। अच्छा, इस टाइप से आपको पैसा मिलता था। तो आपसे लास्ट बार वो लोग कितना इन्वेस्ट करवाए? लास्ट बार मुझसे 12 लाख इन्वेस्ट करवाए। तो पूरा पैसा आपका डूबा था? पूरा पैसा डूब गया। क्या मांग करते हैं इस पे आप? भाई अच्छे से मेरी जांच हो, मैं यही मांग करता हूँ, और मुझे जीने दिया जाए, मुझे काम करने दिया जाए। आज मैं 15 दिन से भूखा प्यासा हूँ, भाग रहा हूँ सिर्फ भाग रहे हैं? इन लोगों के डर से। ये लोग मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मार्केट में मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये लोग कोई चोर कह रहा है, कोई 420 कह रहा है, कोई फ्रॉड कह रहा है। उस कार कंपनी को लेकर क्या मांग करेंगे? उस पे जांच बैठाई जाए, उसको जांच के उसको पकड़ा जाए। मेरे पास सारा प्रूफ है, उसका मोबाइल नंबर है, उसने मेरे अकाउंट में पैसा भेजा है, उससे भी आप जांच करिए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी आपने जो जानकारी हमारे कैमरे पे दी है, हाँ, ये पूरी तरीके से सही जानकारी है? हाँ, हमने ये सही जानकारी दी है। ये बात मैं छुपा के रखा था लोगों से, इसलिए कि ताकि भाई दोस्ती यारी मेरी बनी रहे, मगर मैं मजबूर हो चुका, अब जाके मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो आरोप लगाया गया कि आप अपने शादी के लिए पैसा लिए थे, तो आपकी शादी कब थी? मेरी शादी 2 साल पहले, 2.5 से 3 साल हो गया। ये पैसा का लेन देन कब हुआ है? ये पैसा का लेन ये 1.5 साल से हुआ है। 1 साल, यानी आपकी शादी के बाद हुआ है? हाँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि भाई मुझे न्याय मिले। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। जहाँ कोनो के वेटर करके जरी जाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।